बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विंटर्स की एक और रेसिपी जो कि है मेरा फेवरेट कंफर्ट फूड पोटैटो सूप। रेसिपी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप दे के लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। पोटैटो सूप बनाने के लिए मैंने हाफ़ के जी पोटैटोज़ ले लिए, उसे पील कर लिया और उसके छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए। फिर मैंने एक पैन में बटर ले लिया और उसको हीट कर लिया। बटर को हीट करते हुए अगर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया जाए तो बटर बर्न नहीं होता। जब बटर मेल्ट हो जाए तो पैन में चॉप्ड गार्लिक डाल के हल्का सा फ्राई कर लें। उसके बाद चॉप्ड अनियन डाल के उसे भी फ्राई कर लें। चॉप्ड गार्लिक और अनियन को इतना फ्राई करना है कि वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए लेकिन उसका कलर चेंज ना हो। इसके बाद पैन में पोटैटो क्यूब्स ऐड कर दें और उसे भी 2 मिनट तक फ्राई कर लें। इसके साथ ही सूप में जितना भी सॉल्ट ऐड करना है वो इसी स्टेज पे ऐड कर दें और उसे मिक्स कर लें। फिर पैन में 3 कप पानी ऐड करके फ्लेम हाई कर दें ताकि सूप बॉईल हो जाए। बॉईल होने के बाद फ्लेम को लो कर दें और पैन को कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए कुक होने दें। 5 से 10 मिनट की कुकिंग के बाद चेक कर लें। अगर पोटैटोज़ बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं तो पैन में मिल्क ऐड कर दें और उसके बाद मीडियम हाई फ्लेम पे कुकिंग को कंटिन्यू करें। मिल्क ऐड करने के बाद 5 से 7 मिनट तक मज़ीद कुकिंग करें। फिर जब लिक्विड का लेवल थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए तो सूप को ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड कर लें ताकि कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ हो जाए। रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स, उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ और डिटेल्स स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। सूप को ब्लेंड करने के बाद फिर पैन में निकाल लें और फ्लेम को लो कर दें। इसके बाद सूप में वाइट पेपर और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दें। सूप की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए तो उसमें क्रीम ऐड कर दें। टेट्रा पैक की क्रीम भी यूज़ की जा सकती है। उसके बाद पैन को कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए सिमर होने दें और आपका सूप रेडी है। क्रीमी पोटैटो सूप को मैंने पेयर किया क्रिस्पी और क्रंची क्रूटॉन्स के साथ, जिसके लिए मैंने ब्रेड स्लाइसेस को छोटे क्यूब्स में काट लिया। फिर एक बोल में बटर को मेल्ट कर दें, उसमें ऑयल ऐड कर दें और गार्लिक क्लोव को फ्रेशली ग्रेट कर दें। इसके बाद बटर मिक्सचर में सॉल्ट और कोई भी ड्राइड हर्ब ऐड कर दें। मैंने बेसिल ऐड की, आप चाहें तो ऑरिगेनो, रोज़मेरी या ड्राइड पार्सले ऐड कर सकते हैं। फिर सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें और उसमें ब्रेड क्यूब्स ऐड कर दें और टॉस करें ताकि सारे ब्रेड क्यूब्स पे बटर अच्छी तरह कोट हो जाए। उसके बाद बेकिंग ट्रे को बटर पेपर से लाइन कर लें और उसमें ब्रेड क्यूब्स को सिंगल लेयर में फैला दें। मैं क्रूटॉन्स बेक कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो फ्राइंग पैन में या एयर फ्रायर में भी क्रूटॉन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर क्रूटन्स को 220 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे 8 से 10 मिनट के लिए बेक कर लें जब तक कि वो गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए।
मुझे उम्मीद है कि ये क्विक एंड ईजी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।